तो मेरे दोस्तों हम करने जा रहे हैं चेकआउट समर एनिमे सीज़न जो कि नेक्स्ट सीज़न है। इस समय आइडिया लगेगा कि एनिमे इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और कौन सी चीज़ है जिसको हमें टाइम देना चाहिए और जिसे स्किप कर देना चाहिए। तो फर्स्ट वी हैव जुजुत्सु काइसेन सीज़न 2। तो फर्स्ट सीज़न वाज गुड। आई एम नॉट गोना से इट वाज मेड बट ये इतना इम्पैक्टफुल नहीं था फॉर मी, बट इसकी फाइट और ओपनिंग एंडिंग के लिए आई एम रेडी। ब्लीच इज़ द एनिमे आई यूज्ड टू वॉच एज अ किड ऑन एनिमेक्स और अब मुझे कुछ याद नहीं है इसका, बट इसके जैसा कूल चीज़ मैंने किसी एनिमे में नहीं देखी है फॉर श्योर। समटाइम मैं भी चिल्लाता हूँ। होरीमिया फर्स्ट सीजन वॉज मिड, इट कुड हैव बीन बेटर इफ दे कवर द गॉडडैम मांगा। हाँ भाई, मैं होरीमिया फ़ैन हूँ और इतनी होलसम मांगा पढ़ के मुझे जो मिला है वो तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बट जो मोमेंट्स थे वो इसमें कवर होंगे, वो तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, बट आई एम गोना स्किप दिस। तो मैंने इसका सीज़न 1 क्यों देखा था? वो करा कि मेरा प्यार वाली फीलिंग के लिए इसने मुझे मजा दिया था, पर इन मिडल इट बिकम बुलशिट, बट स्टिल आई एम गोना वॉच इट। रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 3 ट्रैश। निकल लौड़े। Before moving on, comment करें which anime are you waiting for? So there's a buzz around this anime. इस के एनिमे से पहले लाइव एक्शन एडेप्टेशन मिल गई फ्रॉम नेटफ्लिक्स एंड बड़े एनिट्यूबर्स ने भी इसके बारे में बात करी थी। ओवरऑल मैं तो पूरा रेडी हूँ इसे देखने के लिए। इसका प्लॉट है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से जिंदा रहना रोजगार बंद स्लेव होने से बेहतर है। अकीरा सोल क्रशिंग कंपनी के लिए सालों तक काम करते करते अपनी जिंदगी का रंग खो चुका है, पर जब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स उसके शहर को तबाह कर देता है, उसको वो जज्बा मिल जाता है जो उसे अपने लिए जीने के लिए ज़रूरी है। अब अकीरा की ज़िंदगी में एक मिशन है, अपनी बकेट लिस्ट में से 100 चीज़ों को पूरा करना क्योंकि समय कम हो रहा है। ओके, इट सीम्स लाइक अ सैड शो। नोबल परिवार में जन्मी मियो की कियोका से शादी कर दी गई, एक ऐसे सैनिक से जिसका दिल इतना निर्दयी है कि उसकी पहली होने वाली दुल्हन भाग गई। कहीं जाने की जगह न होने पर मियो धीरे धीरे अपने सर्द पति के लिए अपने दिल को खोलती है। क्या ये प्यार हो सकता है? सो द गर्ल आई लाइक फॉरगॉट हर ग्लासेस। ग्लासेस वही लड़के से दूर हो, तुमको बर्बाद कर देगी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। नए स्कूल साल के साथ आता है नया होमरूम, नए क्लासमेट्स और कमजोर कोमरा के लिए नया डेस्क। लेकिन जैसे ही वो मिये को देखता है, उसकी सब डर और हिचकिचाहट गायब हो जाती है। मिये जो अनहोनी चीज़ों को चुपचाप कहती है, मोटी चश्मे पहनती है जो उसके प्यारे आँखों को और भी खूबसूरत बनाते हैं। कुमरो का दिल धड़कन से छूट जाता है, लेकिन मिये की भुलक्कड़ नेचर के कारण वो हमेशा चश्मे भूल जाती है। पर ये सभी बातें कुमरा को प्यारी लगती है क्योंकि मिये के चश्मे ना होने पर उसकी मासूम सी आँखें कुमरा के दिल को तेज़ी से धड़काने लगती है। और इसका नाम मिये क्यों रखा है? ग्लासेस ओ शिट। If you find this video interesting, please make sure to like. Okay, now we have Liar Liar जो कि एक एची साइकोलॉजिकल एनिमे है। अकेडमी आइलैंड पर सब कुछ गेम्स के जरिए सेटल होता है, जिसमें एक फिक्स नंबर ऑफ स्टार्स पर दाव लगाया जाता है। सबसे ताकतवर स्टूडेंट को 7 स्टार्स का दर्जा दिया जाता है। हिरोटोका एक ट्रांसफर स्टूडेंट अनजाने में ही सबसे ताकतवर एम्प्रेस को हरा देता है और स्कूल में सुडो ताकतवर बन जाता है। झूठा और धोखाधड़ी का दिमाग से खेल शुरू हो जाता है। नाउ वी हैव एन एनिमे अबाउट ऑफिस जो कि एक डोजिन्शी पे बेस्ड है। शिनोज़ाकी एक ऑफिस वर्कर है जो अपने सीनियर टीम मेंबर शियोरी कतासे के द्वारा देखे और पालने जाता है। शियोरी एक खूबसूरत गहरे दिल से प्यारी और छोटी सी महिला है। शिनोज़ाकी तो ज़रूर उम्मीद करता है कि वो ये सिर्फ अपने फ़र्ज़ के लिए नहीं कर रही है, लेकिन उसकी खुशी उसके एहसानों को बढ़ाने लगती है। जिनको इससे क्या पसंद है उनके लिए ये है शो। एक शर्टन के बाद हारुतो बच्चे के रूप में रिबॉर्न होता है और सरप्राइजिंग बात यह है कि वो बच्चा एक प्रिंस है, लेकिन उसके कम मैजिक लेवल के कारण उसको जन्मदिन पर एक जंगल में छोड़ दिया जाता है। क्या होगा हारुतो का भाग्य जिसके पास पूर्ण जन्म देवी ने अनजाने में किसी को पता न चले 1000 गुना नॉर्मल मैजिक दिया है। मैं इसकी मांगा पढ़ रहा था और यकीन मानो ये वर्थ इट है। अकागामी अकेमित्सु ने अपने दिन रात पढ़ाई और पार्ट टाइम काम में समय बिताया है अपने परिवार से दूर होने की कोशिश में, जो महापुरुषों के घर के रूप में बदनाम है। महापुरुष मीन्स एक दिन उसको पहली नज़र में ही एक लड़की अओबा युजुकी से प्यार हो जाता है और अचानक वो दुनियावी इच्छाओं में डूबे लगता है।
इन चीज़ों से हटने के लिए उसको एक टेम्पल में प्रवेश करना होता है, लेकिन वो खूबसूरत लड़कियों से भरा हुआ आश्रम होता है। तो मुझे इसका पोस्टर काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग लग रहा है और शायद एनीमे भी हो। 19वीं सदी, एक दुनिया जहाँ वैम्पायर, वेयरवुल्फ और बाकी अननेचुरल प्राणी बसते हैं। अमर सुंदरता और निर्कर्ष सर आया रिंदो, साथ में हाफ ह्यूमन हाफ डीमन डीमन क्लेयर सुगारो सुनेची और उसकी वफादार नौकरानी शिजुको हासे के साथ यूरोप में विशेष शिकारी द केज यूजर के रूप में घूमती है। अननेचुरल मिस्ट्री सॉल्व करती है जब वो अपने खो गए शरीर की तलाश में होती है। जिनको कैट पसंद है उन्हें तो ये पसंद आएगा। जब साकू ने एक सड़क छाप बिल्ली को पकड़ा, उसको पता नहीं था कि वो उसका साथी बन जाएगा। युकीची एक विशेष बिल्ली साकू से ऊंचा है और उसको फूड में गर्व है। साकू के जीवन तो सेट नहीं है, लेकिन कम से कम उसके पास युकीची है। यू नो व्हाट, दिस सीजन एनिमे ज़्यादा एनिमे नहीं है कंपेयर टू स्प्रिंग एनिमे। इनमें से कुछ शो प्रीटी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और बाकी तो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर ही दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी या।